चलिए दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था हमारा प्रवेश चैनल में कि हम मैना गोरी का चतुर्थ भाग ज़रूर लेके आएंगे। उसी वादा पर हम मंगला प्रसाद ठाकुरिया जी के माध्यम से 3 भागों में हमने सुना कि जो भी कहानी थी 3 भागों में हमने लास्ट का अंश हमारा ये था कि मैना गोरी ने नाउन को खाना पीना खिला के भेज दिया। उसके बाद उसका जो आशिक था जिसका नाम छैल बटोही था, उस छैल बटोही को मैना गोरी खाना पीना खिला करके पीछे साइड से भेज देती है। एक केमला का वृक्ष रहता है उसके नीचे सोने के लिए। तब तक उसका जो पति था वो घर में प्रवेश कर जाता है। हाँ, तो अब मंगला प्रसाद जी से सुनेंगे कि आगे क्या होता है। सुनाइए। हाँ, तो घर में उसका पति प्रवेश किया तो वो मतलब खिड़की कई से लस्सा लटका दे रही, उतार दे रही केमला के पेड़ के नीचे। अच्छा। हाँ, तो मतलब रस्सा खींचे का ध्यान से मैना गौरी का बिसरगा आ केमला के पेड़ों से ध्यान उतरगा कि एक रक्षा करे। बताने के लिए भूल गई कैमरा हाँ, के पेड़ से। हाँ, भूल गई। अच्छा अच्छा। तो जब उसका मतलब पति आ गया तो मतलब टहलने लगा है कमरा से वो कमरा, तो रस्सा देखिस तो पछीती लटकत रहा। अच्छा। हाँ, तो पीछे जब केमला के पेड़ रहा तो वहीं रस्सा से उतार दीस और छैल बटोही का वहीं केमला के पेड़ तरे लिटा दीस मैना गोरी। मैना गोरी। तो वह टहरे टुहरे लागे उनका बीहा मैना गोरी के, तो वह देखिन तो उठाइन तलवार तो गए दो ढोला कह दें। छैल बटोही का केमला के पेड़ के नीचे। हाँ, पेड़ के नीचे। वाह। तो जब ढोला कह के आए तो मैना गौरी तलवार देखिस तो खून में डूब रही। वाह। तो मैना गौरी कहा थी, हर किया तू मार हाथ तुल बटाई, किया मार हबन रोज जी, खूने माँ भारी हाथ तलवार जी। मैना गौरी सोचिस कि तीतुल बटाई मार के आए हाँ बन रोज हुई में तलवार खून में बूढ़ी है। तो मैना गौरी के पति कहन कि अरे नहीं हम मारे ने तीतुल बटाई, नहीं मारे हन बन रोज जी, हमें तो मारे हन अपन मुदाइया, खून भारी हाथ तलवार जी। अच्छा। तो मैना गौरी सोचिन कि अरे बाल रे आज तो आशिक का ख़त्म कर दीन। तो ख़त्म कर दीन तो उनकर पति बिंदास हो गए। तो पुन उनकर मैना गौरी के पति चल दीन टहला कि अब तो सारी टेंशन ख़त्म हो गया, अपन दुश्मन का हम ख़त्म कर दीना, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो वह जब टहला निकल के दहने बाएं गांव में तो मैना गौरी गई पछीती। अच्छा। तो छैल बटोही दू ढोला पड़े रहे। वाह। तो मैना गौरी कहा थी, हाँ अरे कहूता हमके माला जरी से कटाई, कहूता छाटाई तोरे डार जी, तोरे तरे कुआरू रहे हाँ, रोपे नाए कऊ घाऊ जी। पेड़ से कहा था मैना गोरी। पेड़ से, केमला के पेड़ से। तो केमला के पेड़ कहीं समार दोख नहीं आए। जब तू लिटावे लागू हो तो एक अक्षर अगर हमसे बताए दे तू कि एक यार पहुड़ाए दे थे तोरे तरह एक राई रक्षा करे तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती। तो केमला के पेड़ कहा था
चाही तू हम का जरी से कटावा, चाही छाटावा मोरी डार जी। जब तू हम का तनिक बताऊ तू, देत पातिन से मुंदा बाई जी। कि भाई जब हमका तू तनिको अगर इशारा कर दे हो तू तो इतना पाती से मून दे, इतना मून दे कि मतलब क्यों जन न पावत कि एठिन इंसान है कि क्यों है। तो वह मैना गोरी दोनों गठरी उठाइन, एक में गठिया के चल दही सीधा जंगल। तब जहाँ घनघोर जंगल रहा है तो अब उनकर शर्त रहा ना कि भाई जहाँ मतलब तो हो रहा ही प्यारे घर दुआरवा, हमरा वहीं परदेश जी। काल सहित के मारी गिराई, लइके साथी होई जाबे जी। वादा करे रही भाई। आपने तीसरे भाग में सुनाया था। हाँ। ठीक। मैना गोरी वादा करे रही कि हमार गांव देसा घर दुआरा अगर हमरे चलतन तुमका केव मार काट डाई तो तुम्हारे संगे सती हो जात। तो चल दिहिन जंगल, चलते चलते जहाँ घनघोर जंगल रहा, मतलब कि एठिन मतलब जलाए खातिर लकड़ी और की व्यवस्था हो जाई। तो वहीं जुहबाई के लूण उड़ इकट्ठा करके अब छैल बटोही का या वही में मैना गोरी कूद पड़ी, माचिस खचाइन भाग 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 12 लाख। अच्छा। तो जब 12 लाख तो राख हो गए दू जने राख हो गए। तो फिर बिहा मैना गोरी के पुनगा घरे टहला घूमाए लाग। तो अब मैना गोरी घरे हो तो मतलब भेंट मुलाकात हो, घरे नहीं आए। तो लागे फैहा या चल देहिन जंगल सुझाए। उनका तो कुछ जानकारी नहीं है। हाँ। तो जौने कैत से मैना गोरी गई रही, हाँ उनका होगा भगवानो उन्हें का मतलब रास्ता का मदद करिन। तो जौने कैसे मैना गोरी गई रही, हाँ वही कैसे मतलब उनकर बिहाव गए। अच्छा। तो जहाँ मतलब जले रहे हम, एक बम्बूर का पेड़ रहा हबे तो वहीं खूथ पर चोली टांग दे रही। अच्छा। तो वह मैना गोरी के बिहा कहा था, हरियाणी दीन चोलिया बदन पर रहूहा, आज काहे बम्बूरा वही के खूथ जी। तो बम्बूर के खूथा कहा था चोली, कहा था आनी दीन चोलिया बदन पर रही, हाँ आज बम्बूरावा के खूथ जी। गोरी रही हाँ सती हुई गाई, राखी बटोरी घर जाओ जी। वाह। कि गोरी सती हो गई, राख बटोला घरे जा वापस। यही से चोली टंगी है। हाँ। तो वही ठाई लागे रोबाई फैहा उनकर पति मैना गोरी के पति। तो वह कतो शंकर जी गौरा पार्वती आवत रहे। तो पार्वती कहन कि कोहो देखा है इनके कौन कष्ट दिक्कत थी कि मतलब फैहा था मैं जंगल में। तो शंकर जी कहें देखा तू मेहरारू के जाता हूँ कहत तहु, लेकिन अब पता नहीं कौने मूड विचार में होए बहन बिगड़िन जाए। तो पुन पार्वती कहें कि अरे होगा समझा कि काहे हाथ है काहे रोबत है, अब बिगड़ जाए कि न बिगड़ जाए तू एक अक्षर कहा। तो वह शंकर जी कहे लागे कि भैया काहे रोबत है, कहा परेशानी है भाई बतावा होका। तो अगर हमरे लायक कुछ होई तो का समाधान कीन जाई। तो वह
मैना गौरी के बिहा कहिस की हम्म। तो वह शंकर जी पार्वती गेहूं के लगे हाँ पूछे। तो वह मतलब मैना गौरी के पति वास्तव में बिगड़ का कहे का करबे बना देवे का। तो वह शंकर जी कहिन पार्वती से कि देख ले मतलब हम कहते रहन कि ऐसे ना पूछा पाछा को तो कौन मतलब मूड में बिगड़ न जाए तो बिगड़ ही नहीं गा। तो कहिन कि अरे भैया बतावा जौन मुसीबत परेशानी हो हमारे लायक हो तो भाई काहे न बनावा जाई। तो कहिन कि हमार मतलब पत्नी ही जल के राख हो गई हम का करबा जिंदा करबा। तो शंकर जी कहिन कि चला ठीक है भाई जिंदा करे का उपाय सोचा जाई। तो वह कहिन कि पार्वती कहिन शंकर जी से कि मतलब इनका जिया दे इनकर लड़ाई का जिया पटवावा। तो वह अपन जंत्र मंत्र शंकर जी करिन तो छैल बटोही और मौना गौरी मतलब दोनों जिंदा हो गए। वाह। तो जब जिंदा हो गए तो एक ठौर अब औरत एक ठो मर से दू ठो तो मतलब एक ठौर हाथ पकड़ के अपनी कहीं खींचे वो अपनी कहीं खींचे। तो वह पार्वती कहीं ऐसा करा एक ठो और बनाए दे माया के तो एक ठो हो जा तो अपन बिंदास हो जा। तो वह पुन फूक फाँक के बनाइन तो एक ठो माया के तैयार करें। तो माया वाली मतलब बिहा के संघे एडजस्ट करीन और मैना गौरी का छैल बटोही के संघे एडजस्ट कहीं ने के ठुलाई ले तो बिहा वाली पाएगा माया वाली। हाँ माया वाली और छैल बटोही का मतलब मैना गौरी के साथ लगाएं। तो जब मैना गौरी के साथ कई दिन छैल बटोही के तो छैल बटोही मैना गौरी का चढ़ाइन घोड़ चल दहीन कड़बड़ 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 अपने राज में अब बिहा वाली माया का कई दिन तो कुछ दूर लगेगा माया के आए अपन इधर उधर हेराए भुलाए। हाँ, तो वह चल दहीन चलते चलते जब छैल बटोही अपने ही पहुँचे तो बढ़िया बिंदास खाइन पीन बढ़िया अपन दू जने आराम हो ऐस करीन। फिर ओके बाद छैल बटोही के महतारी गई राजा के यहाँ सुबेरे। तो राजा कहिन वादा के अनुसार हाँ कहिन कस रे बुढ़ीबा तोर बिटवा आवा सकल सूरत लिख के। तो कहिस कि हाँ सरकार सकल सूरत का सही सलामत लेके आवा है। तो लेकिन हमारे बेटवा की कहा है कि राजा अपने दुआरे से हमारे दुआरे तक इतना अंजोर जंगलेटर जलवा दें कि बिल्कुल जगह मग हो जाए प्रकाश रहा है। हाँ तो राजा कहिन ये तो हमारे दाहिने बाएं हाथ का खेल है जितना कहो उतना मतलब लाइट जंगलेटर लगवा दी। तो वह कहिन ठीक है जा हम लाइट जंगलेटर की व्यवस्था करी थी। तो बूढ़ीवा कहिस कि हाँ हमारे बेटवा के कहा भाई लाइट जंगलेटर के सारी व्यवस्था कई के आ कुर्सी लाई के दुआरे राजा बैठा तो हम मतलब दिखाइए उनका। फिर वह राजा साहेब दुआरे कुर्सी पर बैठे तो वो बूढ़ीबा गए कहिस कि हाँ बेटवा सब तैयारी हो गए चला। हाँ चला। तो वह वो मैना गौरी का छैल बटोही दुआरे अपने निकार के आ कहिन कि राजा साहेब वहाँ बैठे हम तनिक एक नज़र राजा कैती लख दे। जब एक नज़र राजा कई लख दे मैना गौरी तो राजा कम से कम 10 गुड़मुड़ी खाइन। कहिन कि अरे बाल रे सही बात यह है कि यहाँ के औरतें कहा नहीं कि हम अब तो सकल सूरत के बजाय मतलब सही सलामत ले आबा। फिर 10 गुड़मुड़ी खाइन हुई ठैया। फिर छैल बटोही का आधा राजपाट मतलब दे दीन हवाले कर दीन छैल बटोही के छैल बटोही आयस करेला। वाह समाप्त है। धन्यवाद मंगला प्रसाद ठकुरिया जी आपका।